अस्सलाम वालेकुम। तजवीद के तलबा को डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद का सलाम। अगले सबक के साथ आज फिर हाजिर हूँ। हमारा आज का सबक है हाफ़ाए लिसान, यानी ज़ुबान का दायां या बायां किनारा। ये किनारा जो है ये ऊपर वाली जो बड़ी दाढ़ें हैं हमारी दाईं तरफ या बाईं तरफ, हमने ज़ुबान के एक किनारे को, एक साइड को ऊपर वाली बड़ी दाढ़ों के साथ टच करना है और वहाँ से जो हर्फ अदा होता है वो बौद है। अगर मैं आपको ये मखरज दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से है। आपने देखा कि ज़ुबान का एक तरफ वाला किनारा ऊपर की दाढ़ों के साथ टच कर रहा है। फिर देखिएगा, तो यहाँ से हम बौद को अदा करते हैं। तो सबक की मश्क की तरफ चलते हैं। हस्बे मामूल मुतहर्रिक, इशबाई और फिर साकिन हालतों की मश्क करेंगे। बहुत ज़बर बौ, बहुत ज़ेर बुई, बहुत पेश वो, बौ बुई वो, बहुत खड़ी ज़बर बौ, बहुत खड़ी ज़ेर बुई, बहुत उल्टा पेश वो, बुई वो। अब साकिन माक़बल मफ्तूह, मकसूर और मज़मूम की हालतों को देखते हैं। हमज़ा ज़बर बौद औ, हमज़ा ज़ेर बौद इव, हमज़ा पेश बौद उ, औ इव उ। बौद के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें जो अभी आपसे मैं शेयर करूँगा, आपके गोश गुज़ार करूँगा, वो ये हैं कि सबसे पहले तो बौद जो है वो हुरूफ़े क़लक़ला में से नहीं है। इसकी साकिन हालत को जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें क़लक़ला नहीं करेंगे। जैसे मैंने मश्क में बताया, अब नहीं करेंगे, अब इव उ। जैसे यज़रिबु, मुज़इफ़ून। अब इसके मुतालिक कुछ और ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊं। इस हर्फ की अदायगी में इख्तिलाफ है। बाज़ कुर्रा हज़रात इसको ज़ौ पढ़ते हैं, जैसे वलज़्ज़ालीन, और जमहूर कुर्रा हज़रात जो हैं वो इसको वो पढ़ते हैं। अब इसका जो फ़र्क है वो मैं आपको वाज़े करूँगा इंशाअल्लाह। इसकी आवाज़ जो है वो दाल से मुमासलत रखती है, लेकिन इसको हम पुर करके मुंह भरी आवाज़ निकालते हुए और होंठों को गोल करके पढ़ते हैं तो दाल से ये मुख्तलिफ हो जाती है। अगर हम इसको बहुत ज़बर दा पढ़ें वलद्दालीन तो वो भी गलत है, ये दाल तो नहीं है। इसलिए इसको पढ़ते वक्त या इसको अदा करते वक्त हमने मुंह भरी आवाज़ निकालनी है, यानी पुर करके पढ़ना है और अपने होंठों को गोल करना है, तो ये हर्फ जो है वो सही तरीके से अदा हो जाएगा। फिर से देखिएगा, वो, वुई, वो, वो, दा, वो, दी, वुई, दु, वो। फ़र्क आप अच्छी तरह से अगर गौर करेंगे तो फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। और इसको ज़ालीन नहीं पढ़ेंगे। अगर हम ज़ाल या ज़ा से मुमासलत रखती हुई आवाज़ इसकी निकालेंगे तो और पुर करेंगे तो ये ज़ौ बन जाएगा, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में ज़ोएं कहते हैं। वलज़्ज़ालीन वो इस तरह से बन जाएगा तो माना बिगड़ जाएगा।
نہ تو ہم نے اس کو دال بنانا ہے نہ زو بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں اس کا معنی بگڑ جائے گا، لفظ کا معنی بگڑ جائے گا اور وہ باعث گناہ ہو جائے گا۔ تو اس کا صحیح تلفظ وہ وی وو وہ وی وو او ایو او۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے سبق سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک کی ذات اقدس مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے استاذ محترم جناب قبلہ قاری محمد اسلم دامت برکاتہ القدسیہ کے لیے بھی دعا ضرور فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام۔